हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सॉफ्टवेयर और दूसरा है आर्किटेक्चर। तो हम एक एक करके इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, और इन दोनों शब्दों के कॉम्बिनेशन से हम फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट रन्स ऑन कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर पे रन करता है, जैसे कि ऐप्स हो गए, हमारे गेम्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई। और बाय द वे प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम इज़ अ एक्सिक्यूटेबल लाइन्स ऑफ कोड विच हेल्प्स अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है और वो कंप्यूटर पे रन करता है, जो कि हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि ऐप्स हो गए, गेम्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। दूसरा शब्द है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब समझते हैं। कह रहा है आर्किटेक्चर इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग। सबसे पहले समझते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई घर बनाता है तो घर डायरेक्ट तो नहीं बनाता। घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है घर बनाने की टेम्पलेट, यानी कि पहले वो पेपर पे पेन एंड पेपर पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, किस रूम को कितना एरिया मिलना चाहिए, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, एट्सेट्रा। तो ये हो गया उसका हाउस का ब्लूप्रिंट। उसके बाद उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे उस हाउस का ओवरऑल स्ट्रक्चर ज़मीन पे तैयार किया जाता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब होता है पहले उसका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट, यानी उसका बेसिकली डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ द बेसिक डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड हाउ इट्स पार्ट्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का बेसिक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने आर्किटेक्चर में बात करी। बेसिक डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। वो ये भी बताता है कि हाउ इट्स पार्ट्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं और वो आपस में कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम व्हाट्सएप का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। व्हाट्सएप में काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, है ना। जैसे कि आप चैट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप में किसी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल भी कर सकते हो। तो ये मल्टीपल पार्ट्स हैं और ये आपस में किस तरह लिंक्ड हैं कि अगर आप जब चैट कर रहे हो तो आपका कॉल नहीं लग सकता, एट्सेट्रा। तो ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके पार्ट्स, उसी को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं इन टोटलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे एग्जांपल भी लिया है। जैसे कि सॉफ्टवेयर को अगर हम हाउस मान लें तो उसका जो आर्किटेक्चर का मतलब होगा जो हाउस का फ्लोर प्लानिंग है, जैसे कि उसके रूम्स हैं, वॉल्स हैं, जो उसकी प्लम्बिंग है, उस किस तरीके से उसकी प्लम्बिंग इंस्टॉल्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो किस तरीके से इंस्टॉल्ड हैं। तो ये उसका आर्किटेक्चर होगा, है ना। अब नीचे लिखा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ द प्लान फॉर हाउ सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया गया है उसका प्लान होता है। ये सिंपल भाषा है। सिंपल भाषा में हम कहें तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर द प्लान फॉर हाउ सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बोल रहा है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच हेल्प रन द कंप्यूटर हार्डवेयर इन सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फ़्लैशलाइट ऑन करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पैनल ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको फ़्लैशलाइट का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको टैप करेंगे और जैसे ही आप फ़्लैशलाइट के ऑप्शन पर टैप करते हैं तुरंत आपकी फ़्लैशलाइट ऑन हो जाती है। वो किसकी मदद से हो रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हो रहा है। वो कौन आपको करके दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर these are the type of software which help run the computer hardware in system। बेसिकली आपने स्क्रीन पे फ्लैशलाइट का ऑप्शन टैप किया तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने जो फ्लैशलाइट का जो हार्डवेयर था, जो एक्चुअल फ्लैशलाइट थी, उसको सिग्नल भेजा कि इसको ऑन कर दो। तो यानी इसने हार्डवेयर से इंटरैक्ट किया और उसको रन करने में मदद की। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी तरह डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, ग्राफिक ड्राइवर जो कि आपका ग्राफिक कार्ड को वो सिग्नल भेजता है, उसके बिना आप गेम्स स्मूथली नहीं खेल सकते एट्सेट्रा। प्रिंटर ड्राइवर होता है जो कि प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट है और आपको ये प्रिंट करना है, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है या कलर्ड प्रिंट करना है, जो भी है उसके डायमेंशंस क्या हैं, कितने में आपको प्रिंट करना है। उसी तरह स्पीकर ड्राइवर, स्पीकर जो कि स्पीकर को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि ये गाना चल रहा है, कितनी वॉल्यूम में आपको कैसे वो करना है, कैसे उसको प्ले करना है बेसिकली। यानी आप स्पॉटिफाई पे अगर आप कोई गाना चलाते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, तो स्पॉटिफाई क्या करता है, ड्राइवर के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजता है और ड्राइवर उसको स्पीकर तक भेजता है जो कि कन्वर्ट करता है उसको साउंड में। उसी तरह यूटिलिटीज़, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप टूल्स एट्सेट्रा। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। थैंक यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कह रहे हैं दीज आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यूज़र टू डू स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र्स को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जो हमारा पिछला टाइप था जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर था, उसमें हमने बात किया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने में मदद करता है वो सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के केस में हम बात कर रहे हैं कि वो यूज़र्स को मदद करता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला एग्जांपल है ब्राउज़र्स, जो कि ब्राउज़र्स होते हैं जैसे कि हमारा गूगल क्रोम हो गया अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, और सफारी हो गया अगर आप मैक यूज़ करते हैं। ब्राउज़र्स कैसे यूज़र्स को मदद करते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में? जैसे कि अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी है कुछ आर्टिकल रीड करने के लिए, तो आप ब्राउज़र खोलते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम पे जाएंगे, वेबसाइट का यूआरएल या बेसिकली आप गूगल पे जाएंगे और उस आर्टिकल को खोल लेंगे। जो भी वेबसाइट का यूआरएल है उस पर जाके आप उसको खोल सकते हैं। तो ये आपको वेबसाइट एक्सेस करने में मदद कर रहा है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में मदद कर रहा है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफिस टूल्स। जो हमारे ऑफिस के टूल्स होते हैं जैसे MS वर्ड्स, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ मदद करते हैं। पावर पॉइंट्स हमें PPTs बनाने में मदद कर रहा है। उसी तरह मीडिया प्लेयर्स जो कि VLC हैं, VLC और स्पॉटिफाई हमें सॉन्ग्स प्ले करने में मदद करता है। उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक और अच्छा एग्जांपल है गेम्स, जैसे कि PUBG, माइनक्राफ्ट। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, एक एडिशनल है, एडिशनल के तरह मैं आपको उसको बता रहा हूँ। आप चाहें तो सुन सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिए वाला पार्ट। तो कह रहा है दीज आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स डेवलपर राइट कोड। यानी ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेवलपर को कोड लिखने में मदद करते हैं। अब इन सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोड एडिटर्स आ जाते हैं, कंपाइलर्स आ जाते हैं, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, IDEs होती हैं, वो आ जाते हैं।
तो यानी इसकी डेफिनेशन बेसिकली बोल रही है कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करते हैं, यानी उनका जो कोड होता है वो लिखने में मदद करते हैं, तो इनको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि हमारे कोड एडिटर्स VS कोड, सबलाइम टेस्ट, और कंपाइलर्स में हम बात करें तो GCC कंपाइलर, जावा का कंपाइलर, IDE की बात करें तो पाइचार्म, एक्लिप्स एट्सेट्रा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के बारे में। थैंक यू। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्लानिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे है सॉफ्टवेयर को प्लान करने की, बिल्ड करने के और मैनेज करने की। सबसे पहले हम समझते हैं प्लान करना क्या है। प्लान करना, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका हम सबसे पहले टेम्पलेट बनाते हैं, यानी ब्लूप्रिंट बनाते हैं, यानी उसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब उस प्लानिंग के आधार पर, उस प्लानिंग के बेसिस पर हम सॉफ्टवेयर को एक्चुअली कोड करते हैं, सॉफ्टवेयर का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टीम ऑर्गेनाइज देयर वर्क, कोलैबोरेट बेटर एंड डिलीवर क्वालिटी सॉफ्टवेयर ऑन टाइम। बेसिकली ये पॉइंट बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी का अगर कोई यूज़ करता है तो उसको 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो टीम्स होती हैं उनका जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। सेकेंड है, जो टीम्स होती हैं उनके बीच में, जो मल्टीपल टीम्स होती हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन अच्छा होता है, और उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होता है उसके एंड रिज़ल्ट में सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है और वो भी विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और स्टेप्स दैट गाइड हाउ सॉफ्टवेयर शुड बी मेड। तो ये बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी एक सेट ऑफ रूल्स होता है और स्टेप्स होता है जो कि एक टीम को गाइड करता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना चाहिए, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, उस पे ये गाइड करता है टीम को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़। तो बेसिकली हमारे पास 5 तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ है। पहला है वाटरफॉल मेथड, दूसरा है अजाइल, तीसरा है स्क्रम, चौथा है डेवऑप्स और 5वां है स्पाइरल मॉडल। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।